हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पोम की, अ लॉस्ट कॉर्ड बाय एडिलेड एंड प्रॉक्टर। सो लेट्स प्रोसीड। अ लॉस्ट कॉर्ड, कॉर्ड का मीनिंग होता है हमारे पास आप कह सकते हो कि अ स्ट्रिंग फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि जब जो है वो कुछ साउंड्स को मिला के हम एक मेलोडियस जो है वो म्यूजिक बनाते हैं, उसको भी हम कॉर्ड कह सकते हैं। सो अ लॉस्ट कॉर्ड सीटेड वन डे एट द ऑर्गन। यहाँ पर जब ऑर्गन यहाँ पर जो ऑर्गन इस तरह से आता है तो उसका मीनिंग होता है पियानो। यहाँ पर एक्चुअली में जो पोइटेस हैं वो पियानो के सामने बैठी हुई हैं और इस तरह से वो अपनी कैजुअल डेज के अंदर बैठती हैं और वो अब अपनी बात शुरू कर रही हैं। आई वॉज वेरी एंड इल एट ईज, मतलब लाइक शी वॉज अपसेट। वेरी का मतलब होता है अपसेट होना या परेशान होना। शी वॉज अपसेट और शी वॉज नॉट वेल, ठीक है। एंड माई फिंगर्स वॉन्डर्ड आइडली ओवर द नॉइजी कीज। कहते हो मैं अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि वो कह रही है कि मैं बिला वजह ही जो थी वो मैं बजा रही थी अपनी उंगलियों से, जो है ना वो जो पियानो थी वो बजा रही थी। आई डू नॉट नो वट आई वॉज प्लेइंग। कहते मुझे नहीं पता कि मैं क्या खेल रही थी, क्या बजा रही थी। एंड वट आई वॉज ड्रीमिंग देन, उस टाइम मैं क्या सोच रही थी, क्या ख्वाब देख रही थी। बट आई स्ट्रक वन कॉर्ड ऑफ म्यूजिक। कहते हैं लेकिन एक जब स्ट्रिंग जो म्यूजिक का बजा ना, तो कहते उस पर मैं रुक गई। लाइक द साउंड ऑफ अ ग्रेट एमन। कहते और ऐसी साउंड है जो कॉर्ड ऑफ म्यूजिक थी, कहते एक जगह वो स्ट्रक होगी और मुझे क्या आई साउंड, लाइक द साउंड ऑफ अ ग्रेट एमिन। एमिन की कहते मुझे एक साउंड आई, जैसे कि एमिन, कहते इस तरह से मुझे एक साउंड आई। इट फ्लडेड द क्रिम्सन ट्विलाइट। कहते और वो जो साउंड थी वो फ्लडेड होगी, वो फैल गई इन द क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब होता है ये जो डीप रेड कलर जो होता है ना, उसको कहते हैं। ट्विलाइट इसका मतलब ये कि गहरी रात थी, कहते हैं उसमें रात का वक्त था और वो आवाज है वो हर जगह गूंजने लगी। लाइक द क्लोज ऑफ एन एंजल जाम। यहाँ पर एंजल जाम जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो मिस्टर जो प्रॉफिट हमारे पास डेविड है उसके साथ ये एट्रीब्यूट किया गया है, और जो कि मुस्लिम्स के अंदर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है उनके साथ है। और वो ये कहना चाह रही है कि ऐसे लगा जैसे कि एंजल जाम ने जो है वो अपनी कोई पोम जो है वो ख़त्म की और उसके बाद आमीन बोला हो। उनकी जो एंजल जाम की जो पोम्स हैं उनको हम कहते हैं हिमनल पोम्स कहते हैं, ठीक है। एंड इट ले ऑन माई फेवरेट स्पिरिट। कहते हो इस तरह से विद द टच ऑफ इन्फिनिट काम। फेवरेट का मतलब हमारे पास होता है जीलियस, यहाँ पे एक्साइटेड या हॉट कर देना, ठीक है। और वो कह रही कि इस तरह हुआ कि मुझे जो है ये इस आवाज़ की जो तसीर है वो अपने अंदर तक महसूस हुई। मुझे मतलब मुझ में जोश आ गया और मुझे जो है उस आवाज़ ने इन्फिनिट मतलब लिमिटलेस जो है वो मुझे सुकून दिया, ठीक है। विद द टच ऑफ इन्फिनिट काम, सुकून। इट क्वाइटेड पेन एंड सॉरो। कहते इस आवाज़ ने मेरे दुख और दर्द को जो वो खामोश कर दिया, काम कर दिया। लाइक लव ओवरकमिंग स्ट्राइव, जैसे कि मोहब्बत जो है वो ओवरकम कर देती है स्ट्राइव को। स्ट्राइव का मतलब होता है फाइट्स को, दुख को आप कह सकते हैं। फाइट्स होगी, इस तरह से जो चीज़ें कहते हैं जैसे मोहब्बत उस चीज़ को ख़त्म कर देती है ना, झगड़ों को ख़त्म कर देती है, मसाइल को ख़त्म कर देती है। कहते हैं मुझे ऐसे महसूस हुआ। इट सीम द हारमोनियस इको। कहते हैं कि ये ऐसे महसूस हुआ जैसे द हारमोनियस इको। हारमोनियस का मतलब होता है स्वीट मेलोडियस वॉइस। कहते हैं मुझे जो है ये जो आवाज़ थी, मुझे स्वीट जो वॉइस है वो महसूस हुई फ्रॉम और डिस्कॉर्डेंट लाइफ। डिस्कॉर्डेंट लाइफ का क्या मतलब होता है, क्योटिक लाइफ, ऐसी लाइफ जो कि हार्श है, या फिर आप कह दो कि इनहार्मोनियस है, ठीक है। तो कहते हैं मुझे इस डिस्कॉर्डेंट या क्योटिक लाइफ के अंदर ये एक स्वीट वॉइस, मेलोडियस वॉइस जो है वो महसूस हुई। इट लिंक्ड ऑल परप्लेक्स्ड मीनिंग्स। परप्लेक्स्ड मीनिंग्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है पजल्स, उलझने, इनटू वन परफेक्ट पीस। कहते हैं इसने जो मेरी जितनी भी उलझने थी उन सबको एक परफेक्ट पीस में दे दिया। मतलब मेरी तमाम उलझने जो वो ख़त्म कर दी उनको एक इन सबको जोड़ कर जो है मुझे सुकून एक दे दिया, ठीक है। एंड ट्रेम्बल्ड अवे इनटू साइलेंस एज इट वर लॉस्ट टू सीज। यहाँ पर यह कि वो जो अब आवाज़ थी जो थी वो साइलेंस के अंदर, वो जो खामोशी के अंदर जो थी वो, यहाँ ट्रेम्बल का मतलब होता है शेक होना, ठीक है, कांपना। एज इट वर लॉस्ट टू सीज। यहाँ पर लॉस्ट टू सीज का मीनिंग ये होता है एज वी आर रेजिस्टेंस टू समथिंग। और हम कह सकते हैं कि आवाज़ जो थी अब वो रुकना नहीं चाह रही थी, ठीक है। अब ऐसा ऐसा आवाज़ जो थी वो अब रुकना नहीं चाहती, ख़त्म हो रही थी। आई हैव सॉट बट आई सीक इट वेनली। कहते मैंने एक
सॉर्ट का मतलब था वांट, चाहना। कहते हैं कि मैंने एक लाहासिल कोशिश की उसको रोकने की। डैट वन लॉस्ट कोड डिवाइन, किसको? वो जो लॉस्ट कोड थी, अब जो जो हमारे पास जो आवाज़ जो थी जो अब ख़त्म हो गई, कहते हैं मैंने उसको जो है वो रोकने की लाहासिल कोशिश की। विच केम फ्रॉम द सोल ऑफ द आर्गन, जो कि कहाँ से आई थी? फ्रॉम द सोल ऑफ द आर्गन, जो कि पियानो की जो रूह थी, कहते वो उसके अंदर से आई थी। एंड एंटर इनटू माइंड, और वो जो आवाज़ थी और वो जो थी वो मेरे अंदर जो थी वो समा गई थी। ठीक है। इट मे बी डेथ्स ब्राइट एंजल, कहते हैं कि ये मौत का जो वो रोशन फरिश्ता हो सकता है। विल स्पीक इन दैट कॉर्ड अगेन, और इस राग में, जो ये जो राग है इसमें, ये इस म्यूजिक में दोबारा बात होगी। एक्चुअली में वो इन 2 लाइनों में ये बताना चाह रही है कि उसके लिए जो डेथ का जो वक्त है ना वो उसके लिए ईजी होगा। ठीक है, वो इन एक्चुअली में ये कहना ये चाह रही है। अब वो उसको कैसे पता है कि उसके लिए जो मौत का वक्त है वो पुरसकून होगा, अच्छा होगा? क्योंकि वो एक पोइटस है, और पोइटस की जो 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 पोइट्स और पोइटस होती है उनकी इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो इमेजिन कर सकती है। इवन उसके साथ नहीं भी हो लेकिन वो इमेजिन कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है इन सब चीज़ों को, और वो बिलीव करते हैं कि उसके लिए जो मौत का वक्त है वो बड़ा ईजी होगा। इट मे बी डैट ओनली इन हेवन, कहती है, और ये सिर्फ जन्नत में होगी। आई शेल हियर डैट ग्रैंड एमन, दूसरी बात है उसको ये भी बिलीव है कि वो जन्नत में जाएगी। इस वजह से वो कह रही है कि आप इसको जो है मैं सिर्फ जन्नत में ही जो है वो ये होगी। एंड आई शेल हियर डैट ग्रेट एमन, कहते हैं और मैं जन्नत के अंदर जो है वो ग्रेट एमन जो है वो जो ग्रेट एमन की जो साउंड है एमन, कहते हैं वो मैं देर तक जो है वो सुन पाऊंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।